गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन तक किए थे, तो कुछ बच्चे का यह डिमांड था कि सर 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से डील कर दीजिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है और 3 फंक्शन है डिफरेंट टाइप का। तो कब कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेना आवश्यक है। तो x इजकल टू -3 होगा या x लेस -3 होगा उस कंडीशन में जब हम लोग फंक्शन लेंगे, वो फंक्शन होगा मोड ऑफ x प्लस 3। ठीक है। दूसरा कंडीशन कि जब x का मान -1, -2, -3, 1, 2 और 3। दूसरा स्टेटमेंट में दिया है कि -3 और 3 के बीच का अगर कोई मान होगा, उस परिस्थिति में जब जो फंक्शन हम लोग लेंगे वो फंक्शन क्या होगा, -2x। थर्ड दे रहा है कि x ग्रेटर इक्वल 3, इट मीन्स x जब 3 के बराबर हो या x का मान जब 3 से बड़ा हो, उस परिस्थिति में फंक्शन हम कौन सा लेंगे, 6x प्लस 2। यह चीज अच्छा तरह से समझ में जब हम लोग को आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यानी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि -3 रहे या x का मान -3 से कम रहे। इस दोनों परिस्थिति में हम फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे मोड ऑफ x प्लस 3। जब -3 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी वैल्यू रहे, उस स्थिति में हम लोग फंक्शन का सिलेक्शन क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू -2x। जब x का मान बड़ा हो और बराबर हो 3 से, उस परिस्थिति में x का मान जब 3 के बराबर हो या x का मान 3 से बड़ा हो, उस परिस्थिति में फंक्शन कौन लेंगे, 6x प्लस 2। क्लियर। तो जब हम लोग यह समझ जाएंगे तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग x इजकल टू -3 पर चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो x इजकल टू -3 कहां है यह देखेंगे। तो x लेस इक्वल -3 यानी मोड ऑफ x प्लस 3 फंक्शन होगा कब, जब x -3 के बराबर होगा तब। तो f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3, क्या देखा आपने, x के जगह पर हम क्या रखेंगे, -3। तो वैल्यू क्या आएगा, -3 प्लस 3, -3 मोड से बाहर आएगा तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -3 तो -3 से कम। तो -3 से कम कहां है, तो -3 से कम जब होगा या -3 के बराबर होगा, उस दोनों परिस्थिति में हम लोग यही फंक्शन लेंगे मोड ऑफ x प्लस 3। तो यह लिखेंगे मोड ऑफ x प्लस 3। हमने आपको रफ वर्क में समझाया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट में आएंगे तो x इक्वल टू क्या है, -3, यानी -3 माइनस h, x का मान -3 h, इसलिए h इक्वल टू 0। अब जहां जहां लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ तो -3 - h प्लस
3। वैल्यू क्या रखेंगे जब लिमिट यूज करेंगे तो -3 प्लस नहीं -0 प्लस 3। अब 3 में से तो -3 अब +3 क्या देखें -3 मोड से बाहर आएगा तो 3 + 3 = 6। फंक्शन -3 पे 6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 6 आ रहा है। अब हम निकालेंगे -3 पर ही राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x। तो अब हमको कौन सा फंक्शन चाहिए 3 से बड़ा। तो देखेंगे ध्यान से कि 3 से बड़ा कहां है। तो 3 से बड़ा नहीं बल्कि -3 से बड़ा चाहिए, सॉरी -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा कहां है। तो -3 से बड़ा के लिए -3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो जब बड़ा के लिए बात आएगा तो फंक्शन क्या होगा -2x। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 -2x। क्योंकि हम लोग राइट हैंड लिमिट में है, जब राइट हैंड लिमिट में आएंगे तो माइनस के जगह पर क्या कर देंगे प्लस। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 x के जगह पर लिखेंगे -3 प्लस h। इसलिए यहां पर लिमिट का जब हम लोग यूज करेंगे h के जगह पर 0 रखेंगे तो -2 और -3 प्लस 0। तो यहां आएगा -2 और -3 यानी माइनस प्लस 6। आपने क्या देखा f ऑफ x इजकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट, यानी तीनों पर वैल्यू क्या है 6 है। इसलिए x इजकल टू -3 पर फलन क्या है सतत है। हम लोग इस फंक्शन को -3 पे चेक कर लिए कि -3 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यू है, सतत है। यानी f -3 पर भी 6 वैल्यू दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 6 आ रहा है। इसलिए ओवरऑल f ऑफ x इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 6, यानी तीनों का मान 6 के बराबर है। इसलिए फंक्शन -3 पर सतत है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को 3 पर भी चेक करना है, तो इसको अच्छा से आप लोग उतार लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम लोग 3 पे चेक कर रहे हैं। अब हम लोग x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। अभी हम लोग किस पर चेक किए -3 पर, अब हम लोग चेक करेंगे 3 पर। तो इस तीनों में से देखेंगे कि x इक्वल टू 3 किस स्टेटमेंट में कह रहा है, किस कथन में। तो यहां तो कह नहीं रहा है, यहां तो कह नहीं रहा है, कह रहा है यहां पर कि x बड़ा भी है और बराबर भी है 3 पर। हमने लिखा भी था जब x इक्वल टू 3 हो या x का मान 3 से बड़ा हो उस परिस्थिति में हम लोग फंक्शन कौन सेलेक्ट करेंगे 6x प्लस 2 सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर f ऑफ x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3 यानी 3 के बराबर, तो लेंगे 6x प्लस 2। ठीक है, तो 6x प्लस 2। तो अब देखिए यहां पर 2 कंडीशन आ रहा है, एक 3 से छोटा और एक आ रहा है 3 के बराबर और 3 से बड़ा। तो यहां पर फंक्शन हमको x बराबर 3 पे चाहिए। तो x बराबर 3 पे जब हम आएंगे तो फंक्शन क्या होगा 6x प्लस 2 सेलेक्ट करेंगे, यानी 6 गुने 3 प्लस 2 इक्वल टू 80 प्लस 2 इक्वल टू 20 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब हम लोग 3 नेगेटिव है,
यानी 3 से कम छोटा, तो 3 से छोटा वैल्यू कहाँ है? -2x। यानी -3 से बड़ा और 3 से छोटा, इस दोनों परिस्थिति में फंक्शन हम कौन सेलेक्ट करेंगे? -2x। तो यहाँ लिखेंगे -2x। अब हम लोग पिछले जब x = -3 पे कंटिन्यूटी चेक किए थे, तो हम बताए थे कि जब लेफ्ट होता है तो माइनस होता है, राइट होता है तो प्लस होता है। तो रफ वर्क में भी हम आपको बताए थे कि x = 3 प्लस h, नहीं यहाँ -h, तो x का मान 3 = 3 -h, इसलिए h = 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग जब रखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, और यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 - h। ठीक है, तो 3 - h, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, और अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू यहाँ पुट किए तो -2। अब लिमिट यूज करेंगे, हम लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर 0, h की जगह पर क्या रखेंगे? 0। 3 - 0 = -2, 3 = -6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -6। अब इसी का हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब हम लोग लिमिट का वैल्यू ऑफ फंक्शन का कौन से लेंगे? जब 3 से बड़ा हो, तो 3 से बड़ा कहाँ है? यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या लेंगे? 6x + 2। आपने क्या देखा कि लेफ्ट था तो -h कर रहे थे, राइट होगा तो +h करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 3 + h + 2 कर दिए। लिमिट यूज करेंगे, तो लिमिट यूज करेंगे तो h की जगह पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, जब 0 रखे हम तो 6 × 3 = 80 + 2 = 20। आप क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और फंक्शन पर भी जो वैल्यू रखने के बाद जो आ रहा है हम लोग का मान वो भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग एक चीज देखेंगे ध्यान से। यहाँ बहुत से बुक्स में -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 3 से छोटा और 3 के बराबर में जब इक्वल की बात आएगा तो फंक्शन का तो सिलेक्शन कर लिए, और f ऑफ 3 से जब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसके लिए फंक्शन 3 पर हम -2x भी ले सकते हैं, या 3 के बराबर जब एग्जैक्ट यहाँ पे इक्वल है तो इसको नहीं लेकर के हम इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। किसी बुक में -2x को ले लिया है और कोई ये ले, तो दोनों में कोई हम लोग लेके चल सकते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि क्यों। एग्जैक्ट आपको यह फंक्शन में कंटिन्यूटी में बताया गया है कि फंक्शन x = 3, यानी x 3 के बराबर कहाँ किस स्टेटमेंट में है? इसमें है, तो इसके लिए फंक्शन का सिलेक्शन यह होगा। इसलिए हम लोग f ऑफ जब x = 3 है तो x का सिलेक्शन जब बात आएगा तो हम सीधे फंक्शन यह रखेंगे। तो यहाँ सीधे लिखेंगे f ऑफ x हैज B6 n = L H L = RH L, यानी x = 3 पर फलन सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मोड ऑफ x बाई x दे देता है, तो यहाँ फंक्शन दे दिया मोड ऑफ x बाई x, यदि x हैज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x = 0 हो तो इस फंक्शन का
कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना है हमको x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो अब लेफ्ट की ओर कौन सा फंक्शन लेंगे और राइट की ओर कौन सा फंक्शन लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, या तो x 0 से बड़ा है नहीं तो x 0 से छोटा है। इसी स्टेटमेंट में दोनों छुपा हुआ है। x 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, या तो 0 से बड़ा है नहीं तो 0 से छोटा है। इज नॉट इक्वल टू कहने का मतलब, तो यहां पे समझ जाना है कि छोटा के लिए भी 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट में यही फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, दोनों के लिए करेंगे। तो अब हम आते हैं f ऑफ x इक्वल टू, तो यहां पर हम लोग 0 फंक्शन जब लेंगे 0 होगा तो फंक्शन 0 तो 0 इक्वल टू 0, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहां आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू। तो अभी बताए थे ना इज नॉट इक्वल टू, यानी राइट के लिए भी यही और लेफ्ट के लिए भी यही, लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ x बाई x। ध्यान दीजिएगा, जब निगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब मोड x का जब वैल्यू सेलेक्ट करना हो तो यहां पे हमारा वैल्यू जो होगा क्या निकलता है, माइनस एक्स बाई एक्स। अब देखिए यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 कट के निकल गया -1, लिमिट का यूज करना नहीं पड़ा। जब कुछ x या समथिंग कुछ वैल्यू आता तब ना हम x का वैल्यू 0 प्लॉट करते, लेकिन तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ गया हमारा -1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो अभी बताए थे बड़ा के लिए भी यही और छोटा के लिए भी यही, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया इज नॉट इक्वल टू, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ x बाई x। बस यहाँ ध्यान ये देना है कि जब लेफ्ट की ओर जाएंगे तो मोड जब निकलेगा तो माइनस, राइट की ओर आएंगे तो जब यहाँ मोड से x निकलेगा तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई x। क्यों यहाँ मोड x से निकाल रहे हैं तो माइनस x ले रहे हैं, और यहाँ मोड से x निकाल रहे हैं तो प्लस x ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस की ओर अप्रोच करता है और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट से प्लस की ओर अप्रोच करता है, इसलिए मोड से राइट की जब बात आएगा तो प्लस x लेंगे और जब लेफ्ट का बात आएगा तो माइनस x लेंगे। तो कट के यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर। आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ -1 और यहाँ पर 1 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। आपको हम आज 2 क्वेश्चन कराए, इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स था। आपको यहाँ पे मोड से कैसे बाहर लेते हैं, कब प्लस आता है मोड से बाहर, कब माइनस आता है, लेफ्ट होगा और मोड में होगा तो -x देगा, और राइट में होगा मोड से x बाहर निकालना है तो +x देगा। अब आप 8 से लेके 16 तक क्वेश्चन इसी आधार पे बनेगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर 16 में कोई दिक्कत होता है 16 तक, 8 से लेकर 16 तक कुछ क्वेश्चन में, तो आप इस ऐप पर या मेरे व्हाट्सएप पर, ऐप सेक्शन के व्हाट्सएप पर भेज करके आप लोग सूचना दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 8 से लेकर 17 तक जरूर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस तरह हम बताएं कि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आगे के वीडियो में हम देखेंगे।